अब एक दूसरे बच्चे की यहाँ पर इंक्वायरी आई। वो बच्चा ये पूछ रहा है कि AB को सार्वत्रिक ग्राही कहा गया है, O को सार्वत्रिक दाता कहा गया। वैसे मैं बता दूं कि O पॉजिटिव और O नेगेटिव के बारे में पूछा जाए कि इनमें से सार्वत्रिक दाता कौन होगा, तो O नेगेटिव को सार्वत्रिक दाता कहेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, न तो A एंटीजन है, न B है, न ही RH कारक है। तो इसका खून हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा, ये याद रखना है। अगर दोनों साथ में दिए गए हैं, जैसे नीट में पूछा जाता है, तो पॉजिटिव भी दिया होगा, नेगेटिव भी दिया होता है, तो हमें अपने उत्तर में O नेगेटिव को लिखना है। वहां पर कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब हम एक बात करते हैं, AB को, जो रुधिर वर्ग AB है, इसको हमने कहा है सार्वत्रिक ग्राही कहा। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसको सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहा है। ये सभी प्रकार के खून को ले सकता है, सभी प्रकार के खून को यह आसानी से स्वीकार कर लेता है, किसी का भी विरोध नहीं करता है। विरोध कौन करता है रक्त में? तो रक्त में विरोध करने वाली होती है एंटीबॉडीज, और हम जानते हैं कि AB रुधिर वर्ग वाले के शरीर में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज यानी रक्त समूह या रक्त समूह से संबंधित कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका रुधिर वर्ग है AB, यानी उसके शरीर में एंटीजन AB है और एंटीजन B भी है, दोनों प्रकार की एंटीजन है। और इसके शरीर में अगर प्रतिरक्षी देखें तो प्रतिरक्षी इसके शरीर में है ही नहीं। प्रतिरक्षी ही प्रतिजनों का विरोध करता है। प्रतिजन वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षियों को बनने के लिए प्रेरित करते हैं, और जब प्रतिरक्षी बन जाते हैं तो ये प्रतिजन जो एंटीजन होते हैं, इन एंटीजन का विरोध करते हैं। यह एक छोटा सा सिस्टम है। अब AB रुधिर वर्ग वाला है, ये किसी भी प्रकार के खून का प्रतिरोध नहीं करेगा, क्योंकि इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके शरीर में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। अब AB वाला है तो डॉक्टर यथासंभव यही प्रयास करता है कि AB वाले को AB का ही खून दिया जाए। अब सपोज इसको हमने AB वाले को A ब्लड चढ़ाया, A के अंदर प्रतिजन होता है A, इसके अंदर प्रतिरक्षी होता है B। अब यह रुधिर जब रोगी व्यक्ति के शरीर में आएगा, यह रोगी है, अब इसके शरीर में AB वाले के शरीर में A का खून आएगा, तो ये जो प्रतिजन है, इस प्रतिजन का विरोध करने वाली प्रतिरक्षी तो यहां पर है ही नहीं। जब ये प्रतिरक्षी है ही नहीं तो इसका विरोध कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और दूसरा, यह जो प्रतिरक्षी है, यह इस प्रतिजन का विरोध कर सकती है, लेकिन कितनी क्वांटिटी है? बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यह प्रवेश करती है। 1 यूनिट ब्लड होगा, तो 1 यूनिट ब्लड में इसकी मात्रा कम है, तो ज्यादा कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप B चढ़ाया गया, तो B में प्रतिजन B होता है, प्रतिरक्षी A होगा। अब चूंकि इसके अंदर कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो इस B प्रतिजन का विरोध रोगी व्यक्ति के रुधिर के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो वह आसानी से एक्सेप्टेबल होगा, आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें, AB वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रुधिर वर्ग होने से आसानी से चढ़ाया जाएगा। और O वाला है तो इसके शरीर में कोई प्रतिजन है ही नहीं। जब कोई प्रतिजन है ही नहीं, यहां पर कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां पर A और B दोनों प्रकार के यहां पर प्रतिरक्षी है, लेकिन क्वांटिटी में कम होने से यह इनका विरोध रेयरली, बहुत कम तरीके से कर पाते हैं। इस कारण से AB रुधिर वर्ग जो है सबका खून ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके शरीर में कोई प्रतिरक्षी नहीं है। जब प्रतिरक्षी है ही नहीं तो दिक्कत कहां से आए? कोई दिक्कत है ही नहीं। जब प्रतिरक्षी है ही नहीं, जो भी डाल दो उसके अंदर, क्या फर्क पड़ता है? इसका विरोध होगा ही नहीं। इसलिए
ए बी को कहा गया है सार्वत्रिक ग्राही कहा गया है। अब हम चलते हैं कि ओ वाला जो है उसे सार्वत्रिक दाता कहा गया है। सार्वत्रिक दाता किसको कहा गया है? ओ रुधिर वर्ग, यह रुधिर वर्ग है, इसे कहा गया है सार्वत्रिक दाता। सामान्य भाषा में छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है। नीट की बात करेंगे तो ओ नेगेटिव को कहा जाएगा क्योंकि उसमें आरएच कारक भी उपस्थित नहीं है। अब ओ रुधिर वर्ग की बात करें तो रुधिर वर्ग हो गया, इसके अंदर पाई जाने वाली प्रतिजन हो गई यानी एंटीजन, और इसके अंदर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी। अब चूंकि रुधिर वर्ग ओ है, ओ का मतलब होता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिजन नहीं है। अब इसके अंदर कोई प्रतिजन है ही नहीं, और प्रतिरक्षी इसके अंदर ए और बी दोनों प्रकार की होती है। अब ओ रुधिर वर्ग इसकी एक यूनिट चढ़ाई जाती है। अब ओ रुधिर वर्ग को हम किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दें तो चूंकि इसके शरीर में प्रतिजन है ही नहीं, जब प्रतिजन ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में आने पर किसका विरोध किया जाए? कोई विरोध होगा ही नहीं। तो प्रतिजन है ही नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे मेरा रुधिर वर्ग है बी, मैं अपनी बात करूं, मेरा रुधिर वर्ग है बी, तो इसका मतलब है मेरे शरीर में प्रतिजन बी है और प्रतिरक्षी होता है ए। मुझे खून की आवश्यकता पड़ी, मुझे बी ब्लड ग्रुप नहीं मिला, हालांकि मेरा बी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मेरे शरीर में प्रतिजन बी है और पॉजिटिव है यानी आरएच कारक उपस्थित है। अब मुझे खून की आवश्यकता पड़ी है और मुझे यहां पर ओ रुधिर वर्ग दे दिया गया सपोज, तो मेरे शरीर में जैसे ही ओ रुधिर वर्ग आएगा तो मेरे शरीर में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज ए किसका विरोध करे? कोई है ही नहीं, क्योंकि ओ रुधिर वर्ग में कोई प्रतिजन है ही नहीं। जब प्रतिजन ही नहीं होगा तो विरोध किसका किया जाएगा? इसलिए रुधिर वर्ग ओ को कहा गया है कि यह सार्वत्रिक दाता है। ए वाला है तो ए वाले के शरीर में प्रतिजन होगा ए, प्रतिरक्षी होता है बी। अब ए वाले को भी हमने खून दिया तो ये बी किसका विरोध कर रहा है? किसी का ही नहीं, क्योंकि प्रतिजन तो हमारे शरीर में आया ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि रुधिर वर्ग ओ सार्वत्रिक दाता होता है। जो रुधिर वर्ग हमारे शरीर में आता है बहुत कम मात्रा में होता है, 5.5 लीटर ब्लड होता है हमारे शरीर में। अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो खून की कमी को मापा जाता है। ऐसा नहीं कि 5.5 लीटर से 3 लीटर पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो आरबीसी है वो कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कम होने से 12 से 16 के आसपास होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। वो हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम हो जाता है, खूब सारी आदतों के कारण, बीमार होने के कारण, किसी भी कारण से, तो हमें बाहर से खून की आवश्यकता पड़ती है। और आज के टाइम में तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि जिस चीज की हमारे शरीर को आवश्यकता है रुधिर की, उसी चीज को हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। जैसे जिन लोगों को डेंगू होता है तो डेंगू के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होती है। बाकी रुधिर नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, आरबीसी नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है, लेकिन प्लेटलेट्स कम हो गई है। तो प्लेटलेट्स को पूरा करने के लिए सिर्फ प्लेटलेट्स हमें चढ़ाई जाती है। मशीनें होती है सेंट्रीफ्यूजेशन वाली, जिसके कारण से आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग हो जाती है, प्लेटलेट्स अलग हो जाती है, उसको मिला के हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ओ रुधिर वर्ग सार्वत्रिक दाता है। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है यानी इसके अंदर आरएच कारक है, और ओ नेगेटिव है यानी इसके अंदर आरएच कारक नहीं। अब ओ नेगेटिव किसी के शरीर में भी डाल दो, जैसे बी पॉजिटिव वाला है, इसके शरीर में भी ओ नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ पॉजिटिव आएगा तो भी दिक्कत नहीं है। अब बी नेगेटिव वाला कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में पहली बार ओ पॉजिटिव डाल दिया, सपोज मैं बता रहा हूं ओ पॉजिटिव डाल दिया, तो पहली बार में तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसके शरीर में
आरएच कारक नहीं है, और आरएच कारक का कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं होता है। अब ये रुधिर अगर इसके शरीर में आएगा, यानी आरएच कारक जो स्वयं एक प्रतिजन है आरबीसी की सतह पर है, यह आरएच कारक जब बी नेगेटिव के शरीर में आएगा तो पहली बार आया बी नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी, तो पहली बार रक्तदान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोबारा इसको डाल दिया तब क्या होगा कि बी नेगेटिव के शरीर में जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन गई है वो इन आरएच कारकों का विरोध करेगी, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया हो जाएगी, रक्त का लयन हो जाएगा, रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर ये ब्लड डाल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए ओ नेगेटिव को कहा जाता है कि यह यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसमें आरएच कारक भी नहीं है। कितनी भी बार खून चढ़ा लो, चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यह छोटी सी समस्या थी, आशा है उस बच्चे को यह अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। धन्यवाद।